ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, स्वामी विवेकानंद से जब वो विदेश में गए शिकागो में, तो वहां पे एक सवाल पूछा गया कि आपके अपने नजरिए से एक समाज के उत्थान के लिए, समाज के प्रगति के लिए, जाति के तरक्की के लिए क्या चीज जरूरी है? एकता, शिक्षा, मेहनत। स्वामी विवेकानंद ने बड़े गंभीर और पुरजोर आवाज में कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस समाज से कोई ऐसा बहादुर व्यक्ति, वीर व्यक्ति, कोई ऐसा साहसी व्यक्ति आगे बढ़े जो समाज को एकजुट कर सके, जो समाज को यह प्रेरणा दे सके कि शिक्षा बहुत जरूरी है, जो समाज को यह बता सके कि प्रगति के लिए शर्मशील होना बहुत जरूरी है, समाज की तरक्की के लिए एकता जितनी ज्यादा जरूरी है उतना ही एक ऐसा व्यक्ति भी जरूरी है जो समूह भीड़ से निकलकर आगे आए और अपने समाज को लीड करे और अच्छी बातें बताए। बहुत अच्छी बात कही। आज हम मौजूद हैं अखिल भारतीय कुशवा क्षत्रिय महासभा के कार्यालय में, रोहिणी सेक्टर 22 में, दिल्ली में। हमारे सामने मौजूद है भारत सिंह कुशवा, जो इस अखिल भारतीय कुशवा क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारत जी, ताजा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी मेहनत तो मैं सोशल मीडिया पे पिछले काफी समय से देख रहा हूँ। शायद ही कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होगा जिसमें मैं आपकी संस्था के कार्य दिख रहा हूँ। संस्था को, ताजा खबर के दर्शकों को आप सबसे पहले संस्था के इतिहास और संस्था से जुड़े हुए लोगों के विषय में बताइए। क्षत्रिय समाज का जो इतिहास आपकी संस्था से जुड़ा हुआ है उसके विषय में डिटेल दी। नावेद जी, सादर नमस्कार जी। आप ताज़ा खबर न्यूज़ चैनल के संचालक हैं। जी जी, आपका हमारे केंद्रीय कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। और आप हमारा पीछे भी साक्षात्कार ले चुके हैं। जी जी। और आज भी आपने जो है आए, आपकी जो है स्वागत और अभिनंदन है। अब देखिए, आपने हमारी महासभा जो है 2.25 साल गठित होने जा रही है जी। और इस दौरान हमने महासभा को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है जी। जिसमें कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी जी। और हमारे प्रकोष्ठ 25 प्रकोष्ठ हैं जी। और 200 जिला इकाइयाँ हैं, जी। ब्लॉक इकाइयाँ हैं अच्छा। और ग्राम स्तर तक हमारी महासभा कार्य कर रही है। वेरी गुड। और हम ये कार्य जो है, एक हमारी महासभा जो है क्षत्रिय भावना के तहत कार्य कर रही है। जी। क्योंकि हमारा कुशवा समाज जी। एक कुछ से कार्य से विचलित हो जाएंगे, अपने कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। जी जी जी। वर्तमान मुद्दे पे बात करते हैं। हाँ। तो इस समय हमने देखा कि कोरोना जब खत्म हुआ तो कई सारे लोगों ने और आपकी संस्था ने भी जो है वो कोरोना समाज सेवी का भी एक पुरस्कार निकाला और उसके अलावा एक राष्ट्रीय समाज सेवी का भी, उसके विषय में दर्शकों को बताइए। देखिए, पिछले साल हमने कोरोना वॉरियर्स को बहुत सारे सम्मान पत्र भेंट किए थे। इस बार हमारे पास कोई कोरोना वॉरियर्स का कोई केस आया नहीं है कि भी हमें सम्मान पत्र भेंट किया जाए। इस समय हम जो है राष्ट्रीय वरिष्ठ समाज सेवी सम्मान पत्र भेंट कर रहे हैं। अच्छा। और जो हमारी महासभा में कम से कम 20 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर समाज सेवा कर रहे हैं, चाहे वो हमारी कुशवा महासभा हो या भारतीय कुशवा क्षत्रिय महासभा हो या मौर्य महासभा हो या शाक्य महासभा, जो भी कुशवंशी समाज का राष्ट्रीय समाज सेवी स्तर से कार्य कर रहा है, हम उनको ये सम्मान पत्र भेंट कर रहे हैं। तो सम्मान पत्र क्या कैटेगरीज है उसकी? कैटेगरी तो जिस तरह की राष्ट्रीय स्तर की है, तो राष्ट्रीय स्तर का जो वरिष्ठ सम्मान पत्र जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भेंट किया जा रहा है। अच्छा। और एक जिन्होंने प्रदेश स्तर पर काम किया है तो वो प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा। और उसमें भी हमारी 3 कैटेगरी, एक 20 साल की, एक 15 साल की है। 20 साल तक कार्य किया होगा या 15 साल? हाँ, 20 साल वाला वरिष्ठ में आ जाएगा जी। और प्रदेश से जारी होता है तो उसको राष्ट्रीय सम्मान पत्र की बजाय एक वरिष्ठ सम्मान पत्र भेंट किया जाएगा, वो उसका नाम लिखा जाएगा। जी। अच्छा। तो अभी हमारा ब्लॉक और जिला लेवल पे अगर किसी ने अच्छी समाज सेवा करी हो तो? अभी जिला लेवल की हमारी जो है कमेटियाँ इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं बनी हैं, तो इसलिए हम प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा भेंट कराए जा रहे हैं, क्योंकि जिससे कि उस सम्मान पत्र की गरिमा रहती है। जी जी। और ये सम्मान पत्र भी हम जो है अभी किसी मीटिंग में तो दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मीटिंग कोरोना की वजह से अभी कर नहीं पा रहे हैं हम।
तो हम क्या करते हैं कि उनके व्हाट्सएप पर वो सर्टिफिकेट भेज देते हैं। अच्छा। तो वो अपने उसका प्रिंट आउट आउट निकलवा के उसका फ्रेम फ्रेम करके। बनवा के और अपने परिवार के जनों से घर में बैठ के मेज पे बैठ के अपने घरों के बहुत मेंबर अच्छा। से भेंट करा देते हैं और उसका इमेज हमारे पास भेज देते हैं बहुत अच्छा। और उस इमेज को फेसबुक व्हाट्सएप पर डाल देते हैं। तो अगर हम मीटिंग में उनको भेंट करेंगे तो 1500 लोग ही देख पाएंगे और वो फेसबुक माध्यम से जिस तरह की हमारी एक फेसबुक चल रही है, 2 कुटुंब ऐप चल रही है, टेलीग्राम चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, इसके माध्यम से कम से कम 50,000 लोगों को उनका जो है भेंट करते हुए सर्टिफिकेट नजर आता है। अच्छा भारत जी, एक बात बताइए, क्या लाभ मिल रहा है आपको, समाज को, इतने सारे देश भर के समाज को आप इकट्ठा कर रहे हैं, उनको सम्मान पत्र दे रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ धन भी कहीं खर्च होता है तो आप करते हैं, इवन जाते आते भी हैं आप, कभी फ्लाइट पकड़ के कभी ट्रेन पकड़ के कहीं ना कहीं जाते ही दिखते रहते हैं किसी किस्म में। तो क्या लाभ या क्या लोभ है जो आपको इस तरफ अग्रसर करे रहता है, देखिए, ऊर्जा दिए रहता है? सर इसमें ना कोई लाभ है ना जी। कोई लोभ है, जी ये सिर्फ अपने दिल की आग है। जी ये जो अपने अंदर दिल की समाज सेवा की आग लगी हुई है, जी, उसी के तहत ये काम होता है। बस अपनी कौम हाँ। की भलाई करना चाहते हैं हाँ। आप। जी और जो लोभ लालच से काम करेगा वो कुछ दिन काम करेगा और फिर जी। बैठ जाएगा। डेफिनेटली। या हमें 50 साल हो गए जी तब से समाज सेवा कर रहे हैं, जी अपना 2-2.5 लाख रुपए हर साल खर्च करते हैं, जी, पूरे जी, रात दिन मैंने खुद काम में देखा है। लगे जी, रहते जी, हैं। जी, जी। हाँ, और मुझे लगता नहीं है कि कोई सामूहिक रूप से मिल बांट के भी आपके पास कुछ आता जाता हो, सब आप, नहीं। मुझे तो यही दिखता है कि आप अपनी पॉकेट मनी से ही लगाते रहते हैं। देखिए कुछ कार्यक्रम होते हैं बड़े बड़े, तब सामूहिक कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कोई अच्छा। सम्मेलन करेंगे जी तो उसमें मान लीजिए 2-2.5 लाख का खर्चा है, 5 लाख का खर्चा है, जी तो एक निवेदन कर दिया जाता है समाज से कि भाई जो भी कंट्रीब्यूशन देना चाहें वो दे दें, तो उसमें कुछ फंड आ जाता है, उससे बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं। और जो हमारा शुल्क होता है, अभी तो हमारी महासभा ये निःशुल्क चल रही है, अभी कोई सदस्य शुल्क हम नहीं ले रहे, निःशुल्क बना रहे हैं, मगर जब ये हमारी महासभा का सदस्यता शुल्क आएगा, आजीवन सदस्य शुल्क हमने 1000 रखा है, तो उसको हम बैंक में एफडी के रूप में रखेंगे। जिस तरह के पिछली महासभा में काम करते थे, कुशवा समाज दिल्ली में काम करते थे, वहाँ भी 5.5 लाख रुपए की एफडी हम छोड़ के आए थे जी, जब अध्यक्ष पद से हटे थे। इसी तरह ये भारतीय कछवा कुशवा क्षत्रिय महासभा में काम किया था मैं महासचिव का, तब भी मैं जो है 80,000 रुपया जो हमारे बाद का जो महासचिव था उसको हैंड ओवर करके आए थे। जी तो ये रहता है कि हम जितना भी जो फंड आता है उसको सुरक्षित रखते हैं और सेफ रखते हैं जी, और चाहते हैं कि वो बैंक में जमा रहे, किसी पर्सनल व्यक्ति के हाथ में ना रहे जी। अच्छा भारत जी, हमें ज्ञात हुआ है कि लगभग देश के 13-14 राज्यों में आपने अपनी क्षेत्रीय महासभा का गठन कर लिया है, वहां तक अपनी बात पहुंचा दी है, पर अभी भी राजस्थान, गुजरात और झारखंड में संगठन उतनी मजबूती पे नहीं है। हमारे चैनल को राजस्थान, गुजरात और झारखंड के दर्शक भी देख रहे हैं, क्या संदेशा देना चाहते हैं आप वहां पे निवास हुए मौर्य समाज को, कुशवा समाज वाले? देखिए, हमने जो है झारखंड और गुजरात और राजस्थान की कार्यकारिणी बनाने के लिए पहले भी हमने, पिछली साल भी हमने एक अधिसूचना 84 के जब दंगे हुए थे तो सिख कौम को काफी नुकसान हुआ था। 32 साल पहले तक, 33 साल पहले तक दिल्ली में उद्योग जो हैं ज्यादातर पंजाबियों के पास में थे, लेकिन हम पिछले 30-32 साल में देख रहे हैं कि अग्रवाल समाज ने दिल्ली में बड़ी प्रगति करी, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और व्यापारिक रूप से। और हमें ये बताते हुए भी अच्छा लग रहा है कि दिल्ली के जो है वो अन्य दुर्बल जातियों के बच्चों की भी इस समय स्कूलों में, प्राइवेट और सरकारी में देखा जा रहा है अच्छी स्थिति हो गई है, और नौकरियों में भी अच्छी स्थिति हो गई है। दिल्ली में मीणा समाज ने तो काफी ज्यादा तरक्की कर रही है, तकरीबन विभागों के अंदर वो लोग बतौर ऑफिसर और कर्मचारी तौर पे मौजूद है। कुशवा समाज अभी उतनी ज्यादा प्रगति क्यों नहीं हासिल कर पाया? देखिए सर, सभी समाजों ने पूरे हिंदुस्तान में प्रगति करी है जी जी, चाहे वो शहर हो, चाहे वो कस्बे हों, चाहे वो रूरल एरिया हो, सभी की आर्थिक स्थिति 20 साल में काफ़ी ऊंची उठी है। जी जी, हाँ, सभी समाजों में आपको अधिकारी वर्ग मिलेगा, पॉलिटिशियन मिलेंगे, उद्योगपति मिलेंगे, व्यापारी मिलेंगे, सभी ने करा है। ये है कि किसी ने कुछ कम किया है, कुछ ने कुछ ज़्यादा किया है। आप लोगों का अभी उल्लेखनीय योगदान दिखाई नहीं देता। हमारे समाज ने कुशवाहों में जिस तरह की
सभी को हम साथ लेके चलें कुशवाहा साकी मौर्य को, तो हमारे राजनेता हैं, कम से कम हमारे राजनेता 14-15 पूरे देश में हमारे विधायक बन के आ जाते हैं, बहुत बढ़िया और 6-7 हमारे सांसद रहते हैं। इस तरह इतनी संख्या अभी तक चलती आ रही है जी मगर ये है कि थोड़ी बढ़ नहीं पा रही है जी। जी। और वो बढ़ने का कारण ये है कि भाई जो है तमाम कारण होते हैं जी। कुछ लोग शिक्षा में इस समय क्या भूमिका रह गई है? समाज आगे बढ़ रहा है शिक्षा के मामलों में? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है, बहुत जी। हमारे इंजीनियर हैं, बहुत हमारे डॉक्टर हैं, जी। बहुत हमारे तकरीबन अब समाज के में चाहे 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 3 बच्चा, सब पढ़ रहे हैं। जो शहरों में हैं वो सभी पढ़ रहे हैं। शहरों में तो सब पढ़ रहे हाँ, हैं। गांव लेवल में लोग जो है सोचते हैं कि हम पढ़ाएंगे बच्चे को तो ये खेती बाड़ी भी नहीं कर पाएगा, अच्छा, ये अच्छा। भैंस के लिए चारा भी नहीं ले पाएगा, जी। ये फावड़ा भी नहीं चलाएगा। तो इस प्रवृत्ति से गांव में कुछ लोग कम पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। और क्योंकि उनके पास ज़मीन है, उनको पता है कि हमारी ज़मीन पर कोई नहीं करेगा, और इसलिए वहाँ परसेंटेज शिक्षित लोगों की कम रहती है। अच्छा, अंतिम प्रश्न की तरफ आता हूँ। अलग पूरे देश के अंदर में परशुराम जयंती मनाई जाती है, संत दुर्बलनाथ जयंती मनाई जाती है, महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। कुशवाहा समाज भी पिछले कई साल से केंद्र सरकार पे कुशवाहा के चित्र लेके आएंगे जी, और वो बात चित्र कुश जयंती मनाने का सभी जो क्षेत्रों से लोग आएंगे उनको वितरित किए जाएंगे। सबको 200, 250, 500, 1000 की संख्या में दिए जाएंगे, ताकि वो अपने क्षेत्रों में बांटें, और 22 अगस्त को फिर वो गांव में हर गांव स्तर पर, हर घर स्तर पर बनाए। तो इसमें भी हमने थोड़ा सा किया है कि भाई कुश जयंती के साथ साथ हम समाज के लिए, देश के लिए भी कुछ कार्य करें। जिस तरह की जब कुश की जयंती मनाई जाएगी, चित्र लगाया जाएगा, उनकी पुष्पमाला अर्पित होगी, जो भी है दीप जलाया जाएगा और अगरबत्ती धूप जलाई जाएगी। उसके बाद कुछ गान होगा जी। उसके बाद सभी जो है उसको नतमस्तक होंगे उसके आगे, और जो परिवार के बच्चे होंगे उनको भी लव कुश के बारे में बताया जाएगा, उनकी वीरता के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि हमारे बच्चों का मनोबल बढ़े। और तो कुश जयंती मनाने के बाद जो कुश का जो चित्र होगा, तो सभी उसको चित्र को परमानेंटली फ्रेम सहित अपने घर में लगाएंगे या अपने ऑफिस में लगाएंगे। दूसरा, कुश के बाद जो उस जो प्रसाद का वितरण करेंगे या किसी भूखे को भोजन खिलाएंगे जी। बहुत अच्छा, बहुत उत्तम। दूसरा कि हर कुश भाई अपने घर के बाहर अपने गेट पर कुशवाहा क्षत्रिय निवास का बोर्ड लगाएगा या कुशवाहा क्षत्रिय भवन का बोर्ड लगाएगा जी। ये और दूसरा ये कहा है कि भाई उस दिन चाहे अपने गमले में, चाहे अपने खेत में, चाहे अपने बगीचे में, चाहे अपने फार्म में एक आप पौधा लगाएंगे जी। बहुत अच्छा, ये तो वाकई बहुत बढ़िया, मुझे सुन के अच्छा लगा। ये तो और दूसरा इन सभी गतिविधि, और दूसरे हमने एक नामकरण की व्यवस्था रखी है। वो क्या है? कि जैसे कि कोई चौराहा है जहाँ हमारे कुशवाहा की आबादी ज़्यादा है, अच्छा, और वहाँ पर कोई चौराहा पड़ता है, तो उस चौराहे का नाम कुशलभ चौराहा लिख दीजिए, वहाँ पे बोर्ड गाड़ दीजिए, चारों कोनों पे 4 बोर्ड गाड़ दिए, 2 बार गाड़ दिए, तो वो ही फिर धीरे धीरे मशहूर हो जाएगा लव कुश चौराहा। जो मार्ग हमारे कुशवाहा घरों के लिए जाता है, उस मार्ग का नाम आप कुशवाहा मार्ग रख दीजिए। जिस मोहल्ले में हमारे कुशवाहा ज़्यादा है उसको लव कुश मोहल्ला नामकरण कर दीजिए। जिस गांव में हमारी 70% आबादी है उस गांव का कुशवाहा नगर नाम रख दीजिए। तो ये हमने इस तरह का उनको संदेश भेजा है अपने। और इन सब गतिविधियों के लिए व्हाट्सएप, यू चैनल और कुटुंब ऐप सभी जगह भेजिए, ताकि हमारे करोड़ों भाइयों को हमारा कुशवाहा समाज का संदेश पहुँचे। बहुत अच्छा। तो बहुत ये अच्छा। हमारा आपके कार्य वाकई सराहनीय है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा। मैं बहुत से समाजों को, बहुत सी संस्थाओं को जानता हूँ जो काम करते हैं अपने अपने तरीके से अपने समाज की प्रगति और भलाई के लिए। आप एक अलग से एक मैरिज ब्यूरो भी जो है वो सोशल मीडिया पे चलाते हैं, जिससे आपसी रिश्तों को मजबूत बनाया जाए या लड़की वालों को अच्छा रिश्ता ढूंढने में कठिनाई ना आए। उसके विषय में दर्शकों को बताइए। देखिए, इसके बारे में पहले हमने आज से जो है
30 साल पहले। इसके लिए हम परिचय सम्मेलन करते थे। अच्छा। विवाह योग्य लड़के लड़कियों को मंच पे बुलाते थे। अच्छा, और मंच पे आके वो अपना विवरण पेश करते थे। जी जी। दिल्ली और में? हाँ, और एक बुकलेट निकाली जाती थी। अच्छा। वो सारे बायोडाटा उस बुकलेट में दे दिए जाते थे। अच्छा। तो सभी लोग उस बुकलेट को अपने घर ले जाते थे। जी। तो और वहाँ भी लोगों के नंबर नोट कर लेते थे। तो उस आधार पर, उस बुकलेट और परिचय सम्मेलन के आधार पर बहुत सारे रिश्ते तय हो जाते थे। बहुत बढ़िया। अब क्योंकि अब सोशल मीडिया चल गया है जी, जी जी। तो सोशल मीडिया चलने से हमने व्हाट्सएप पे मैरिज ग्रुप बना रखे हैं जी। अच्छा। कुटुंब ऐप पर मैरिज ग्रुप बना रखे हैं जी। हमने। इसमें एक टेलीग्राम ऐप चली है, टेलीग्राम पर मैरिज ग्रुप देखा बना मैंने, रखे हैं। टेलीग्राम वाला भी मैंने तो देखा। इसके माध्यम से लोग अपने हर महीना अपना उसमें बायोडाटा डालते हैं और एक दूसरे की बायोडाटा का अध्ययन करते हैं। जिनको जो बायोडाटा शूट होता है वो उसके फ़ोन पर बात करके आपस में पर्सनल मीटिंग करके अपना रिश्ता तय कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ 2-3 हज़ार रिश्ते घर बैठे ही लोगों के हमारी महासभा के द्वारा रिश्ते तय हो जाते हैं। अब हमें वो इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि उनका परिचय सम्मेलन बनाओ कि उसमें बुकलेट 3-4 लाख रुपए का खर्चा करो जी। तो अब ये फ्री में उनका काम हो जाता है जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छे वर वधू भी मिल जाते हैं और थोड़ी सरलता से भी मिल जाते सर हैं। पूरे हिंदुस्तान के उसमें आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, PCS IAS सभी आते हैं, पॉलिटिशियन, एडवोकेट वगैरह। बहुत अच्छे रिश्ते मिल रहे हैं उनके। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई आपको ताज़ा खबर चैनल इस बात की सराहना करता है कि जिस हिसाब से आप में एनर्जी भरी हुई है, आप बड़े लगन से काम करते रहते हैं। कहीं मैरिज ब्यूरो के लिए में, किसी की रिश्ते बनाने के लिए, कहीं समाज सेवियों को सम्मान देने में और संस्था जुड़े हुए काम में, ये वाकई सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद ताज़ा खबर को। अपने भाइयों को, अपने कुशवा समाज के भाइयों को क्या अंतिम संदेश देना पसंद करेंगे? 15 अगस्त शीघ्र ही आ रहा है। हमारा कुशवा समाज के हर भाई बहन को यही संदेश है कि सभी आपस में प्रेम भाव की भावना बनाए रखें, एकता की भावना बनाए रखें, एक दूसरे को सहयोग करें और कुश जयंती को हर हमारा कुशवा भाई अपने घर घर में मनाए और जिस तरह हमने निर्देश और संदेश दिए हैं उसी हिसाब से मनाएं। और आज के कार्यक्रम के लिए आप यहाँ आए, नावेद जी, आपका भी जो है बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हाँ, शुक्रिया।